हम इजराइल की बात करें या हम भारत की बात करें, कैसे अपने देश के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य हम दे सकते हैं, कौन से ऐसे आयाम हैं जिनमें ये दोनों दोस्त अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ करते हुए इस विश्वास को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये तमाम दृश्य इसी की बानगी प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर में इस बात का इंतजार रहेगा कि जब भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जो इजराइल की संसद को संबोधित करने जा रहे हैं, तो कौन सा बड़ा संदेश है जो नेसेट से प्रधानमंत्री विश्व को देंगे, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर दोनों देशों के रिश्तों की दशा दिशा आगे तय हो सकती है, कौन से ऐसे मंच हैं जिन पर दोनों देश अपने सहयोग को और ज्यादा प्रगाढ़ करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेसेट में इस संबोधन से ये तमाम बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे और ये बड़ा संदेश जो विश्व को जाएगा कनेसेट के मंच से। बिल्कुल ममता, और 2017 से पहले भारत की इजराइल की दोस्ती को लेकर एक जो झिझक थी उसको प्रधानमंत्री मोदी ने ही तोड़ा था और अपने आप में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा के बाद, 2017 की यात्रा के बाद अब 2026 की लगभग 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी इजराइल यात्रा, और वही दोस्ती, गर्मजोशी, आपसी संबंधों की गर्माहट साफ तौर से दिखाई पड़ रही है जो 2017 में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच नजर आई थी। और भारत इजराइल की दोस्ती अपने आप में एक बड़ा संदेश है दुनिया भर को कि राष्ट्रीयता की भावना के साथ सरकारें किस प्रकार से काम करती हैं और देश हित में जब काम करती हैं तो कैसे जमीन पे एक बड़े बदलाव दिखाई पड़ते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस वक्त पहुंचे हुए हैं, अब से कुछ देर में उनका संबोधन भी इजराइल की संसद में होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार इस विजिटर्स बुक में अंकित करते हुए, ये महत्वपूर्ण लम्हा होता है क्योंकि अपने जब एक राष्ट्राध्यक्ष अपने विचार रखते हैं तो अपने विचारों के साथ इस मेमोरियल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा और सम्मान का भी संदेश दे रहे हैं। ये वे स्मारक है जो इजराइल के लिए बहुत महत्व रखता है और यहाँ पहुँचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति पुस्तिका में अपने विचार अंकित किए हैं। शांति, सह अस्तित्व, करुणा, ये तमाम वे बिंदु हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व को भी संदेश देते रहे हैं। May I request that all remain seated, please? ये क्षण वो क्षण है जो भारत और इजराइल के गहरे होते संबंधों का भी प्रतीक है। ये वे क्षण हैं और वे दृश्य हैं जहां इतिहास के प्रति संवेदना और भविष्य के प्रति विश्वास झलक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ इस मेमोरियल में आना एक बड़ा संदेश इजराइल के लिए भी है कि आपके अतीत के साथ साथ आपके वर्तमान और आपके भविष्य में भी हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से कुछ देर में कनेसेट में संबोधन है। उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों देशों के झंडे लहराते हुए यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। ममता, आपको याद होगा 2008 का जो अपने आप में मुंबई अटैक हुआ था, उसमें बेबी होशे का वो किस्सा जो अपने आप में एक सर्वाइवर था और उसके सकुशल वापसी होना, वापस इजराइल पहुंचना और उसके साथ में आत्मीयता के पल बिताने की तस्वीरें भी हमने देखी। और यहाँ पर भी तमाम बच्चे जो भारत और इजराइल के राष्ट्रीय ध्वजों को अपने हाथ में लेकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में यहाँ मौजूद हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जो नई पीढ़ी भी है, जो नई पौध भी है, वो भी दोनों देशों के आपसी संबंधों और दोस्ती को समझ रही है अभी से। और शायद आज जब वो इनके मन और दिमाग पे ये तस्वीरें रहेंगी तो भविष्य में भी इस दोस्ती को नया आयाम देने की ऊर्जा उन तक पहुंचेगी। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के इस दौरे में छोटे छोटे बच्चे तमाम दोनों देशों के झंडों को लेकर मौजूद प्रधानमंत्री के स्वागत और इस्तकबाल के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तेल अवीव में, जहां वे मेमोरियल में पहुंचे, जहां पे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जहां उन्होंने विजिटर्स बुक में अपने विचार भी अंकित किए, जिसके बाद बच्चों ने उनका झंडों के साथ, दोनों देशों के झंडों के साथ स्वागत किया। वो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच के रिश्तों को चाहे बड़ा, चाहे बच्चा, चाहे बूढ़ा, हर कोई वहाँ महसूस कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ तेल अवीव की सड़कों पर नमस्ते के साथ शलोम, ये दोनों गूंजते नजर आ रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि जो भारतवासी वहाँ काम करते हैं वो ही हमारे देश के सम्मान को वहाँ आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो जितने इजरायली हैं वे सभी प्राचीन संबंधों को याद करते हुए आज के भारत के साथ कदम ताल करने को भी संकल्पित नजर आते हैं। और भारत और इजराइल दोनों ऐसे गहरे दोस्त हैं जो अपनी दोस्ती को
और आगे नई दिशा देने को आतुर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कैसे इस दोस्ती को नए आयाम दे सकता है, कैसे इस दोस्ती में नए बिंदु जोड़ सकता है, नजर है इसी पर, क्योंकि हम जानते हैं कि 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तब 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2018 में जब प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भारत आए थे तब 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन तब से अब तक विश्व भी बहुत बदल गया है, दोनों देशों की जरूरतें बदल गई हैं, दोनों देशों की क्षमताओं में बहुत विकास हुआ है। उसको देखते हुए अब आज के दौर में जो भारत के सामने चुनौतियां हैं, जो भारत की सोच है, जिसके आधार पर भारत इजराइल के साथ अपने सहयोग को और आगे दिशा देना चाहता है, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये सब सामने स्पष्ट होगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हम देख सकते हैं फोटो सेशन हम सबके सामने, और इस पल को कैमरे में कैद करने का एक प्रयास। तमाम जो लोग वहाँ मौजूद हैं ममता, वो भी बड़ा उत्सुक है प्रधानमंत्री को अपने मोबाइल के कैमरे में तस्वीर के तौर पे कैद कर लेने को लेकर। तो ये प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की एक तरीके से स्वीकारता को दिखाता है, उनके प्रति लोगों के उत्साह को दिखाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार से उत्साह इजराइल में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा। जिस प्रकार से हम बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, तो एक बच्चे का यहाँ पे आना और ये दिखाता है किस तरीके से तमाम लोगों में उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की पत्नी उनके साथ मौजूद हैं। तमाम अन्य लोग इस वक्त अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जो इजराइल की संसद है वहाँ पर संबोधित करेंगे, और ये अपने आप में बेहद बड़े सम्मान के तौर पर हमने देखा कि इससे पहले भी कई देशों की संसद को संबोधित प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और उसी कड़ी में अब ये देखिए तस्वीरें जहाँ पे क्नेसेट के केंद्रीय कक्ष की है ये तस्वीरें, और यहीं पर ये वो हॉल है जहां से इजराइल संचालित होता है। ये वो हॉल है जहां जो जैसे हमारा संसद भवन है उसी तरीके से यहाँ क्नेसेट है, जिसके प्लेनरी हॉल में प्लीनम इसे कहा जाता है। यहाँ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सब तक पहुंचेगा। कूटनीति और गरिमा का एक अनूठा संगम जो हमारे समक्ष नजर आएगा। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 18 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि कही जा सकती है। और लेकिन ये क्षण बहुत विशेष, लोगों के द्वारा दी गई कुर्बानियां और किए गए संघर्ष को एक प्रकार से सम्मान के तौर पे है, जो भारत की ओर से 140 करोड़ भारतीयों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो पुष्पों के तौर पे अर्पित कर रहे हैं या फिर उन शब्दों अल्फाजों के तौर पे जो उन्होंने इस विजिटर बुक में यहाँ पे अपनी भावनाओं के माध्यम से लिखा है। तो ये अपने आप में दोनों देशों के आपसी संबंधों को सम्मान के तौर पर भी देखा जाता है कि आप उनके संघर्ष को भी सलाम करते हैं, उनके विरासत को भी प्रणाम करते हैं, और उसके बाद जो विकास की यात्रा है उसमें मिलकर कदम ताल करने को साथ साथ तैयार रहते हैं। बिल्कुल, और यही इस बात का भी संदेश देता है कि जो हमारी संघर्ष की स्मृतियां हैं, हमारे मुश्किल दौर की स्मृतियां हैं, वे हमें विभाजित नहीं करती बल्कि वे हमें मानवता के सूत्र में भी पिरोती हैं। और भारत और इजराइल दो ऐसे देश हैं जो आपस में शांति और सहयोग की नई प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे में दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वे कैसे और प्रगाढ़ किए जा सकते हैं, और क्या कुछ मायने और आधार मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में क्या मायने रखते हैं दोनों देशों के रिश्ते, क्या सोच रखते हैं दोनों देश। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्नेसेट में जो संबोधन होने वाला है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रोटोकॉल के तहत कूटनीतिक वार्तालाप के बाद, औपचारिक बैठकों के बाद जब जो संदेश दिए जाते हैं, उनसे इतर जब हम किसी देश की संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनते हैं तो वे न केवल मौजूदा दौर बल्कि इतिहास और भविष्य की बातों को भी सामने रखा जाता है। और वो इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो संसद के पटल पर कही हुई बात होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्नेसेट में पहुंचेंगे, इजराइल की संसद में पहुंचेंगे और वहां पर संबोधन देंगे, उसका महत्व, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिबद्धता कई स्तर तक बढ़ जाती है। और इसीलिए इस क्नेसेट में दिए जाने वाले संबोधन पर सबकी नजरें लगी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नई दिशा देने वाला संबोधन प्रस्तुत करेंगे, जो दोनों देशों के रिश्तों को वैश्विक पटल पर भी न केवल नई ऊंचाई देगा बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी एक संकेत होगा। क्योंकि आज वो दौर है जब सभी देश आपस में उन देशों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जिनके साथ विश्वास बहुत प्रगाढ़ हो।
आज जब रक्षा सुरक्षा की बात होती है तो ये विश्वास बहुत महत्व रखता है और इसी वजह से भारत और इजराइल के रिश्ते आज के इस दौर में और ज़्यादा महत्वपूर्ण समझे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच का विश्वास पर आधारित रिश्ता है ये, जो वक्त की कसौटी पर भी खरा उतरा है। तो आज हम अपने देश की सुरक्षा के लिए इजराइल की ओर देखते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आयरन डोम में बनाने में हमें भी मदद मिलेगी। इजराइल जब आगे बढ़कर हमें मदद करता है, चाहे वो इंटेलिजेंस की सूचनाएं ही क्यों ना साझा करनी हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र क्यों ना हो, या फिर वो ड्रोन या तमाम अन्य चुनौतियां रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई क्यों ना हो, जब इजराइल हमें मदद कर रहा होता है या हम इजराइल के साथ सहयोग करना चाहते हैं और अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यही विश्वास उसके केंद्र में होता है। और आर्येंद्र, मेरे को लगता है ये विश्वास बहुत कम रह गया है देशों के बीच में और इसी वजह से इजराइल और भारत की दोस्ती एक अनूठा दृश्य प्रस्तुत करती है। बिल्कुल, जो देशों के बीच के आपसी दोस्ती, संदेश और संपर्क की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो नेताओं के बीच की दोस्ती को भी अगर देखा जाए तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच की जो दोस्ती है, पर्सनल केमिस्ट्री है, वो भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 2017 की प्रधानमंत्री की वो पहली यात्रा याद कीजिए, उस वक्त भी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे थे और आज भी हमने वही तस्वीरें देखी हैं। आज भी सपत्नीक प्रधानमंत्री मोदी को नेतन्याहू साहब रिसीव करने के लिए पहुंचे और अभी भी लगातार उनके साथ उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय लोगों के प्रति जो इजराइल की सोच है वो किस प्रकार से है। और हमने अभी हम जिक्र भी कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ में, तो उन तमाम बातों में जिक्र आया कि एक हिस्टोरिकल जो रिलेशन रहा है उसमें दोनों देशों के बीच पे आपसी विश्वास, जिसका जिक्र ममता आप कर रही हैं, वो सबसे बड़ा एक आधार रहा है। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की बात हो, अब हम FTA पे बात करते नजर आ रहे हैं, रक्षा सुरक्षा में हम तेज गति से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, आतंकवाद जैसी जो वैश्विक चुनौती है उस पर हम एक साझी समझ रखते हैं। पहलगांव जैसी घटना के बाद में इजराइल ने सबसे पहले चिंता व्यक्त करने वाले और भारत के साथ खड़े होने वाले देशों के तौर पे रहा है। इजराइल पे जब आतंकी हमला हुआ उस वक्त भारत ने भी लगातार इस प्रकार के कृत्य की निंदा की है। तो अपने आप में दो ऐसे देश, दो ऐसे नेता, दो ऐसे तमाम लोगों के बीच की समझ जो वैश्विक चुनौतियों पे साझा समझ रखते हैं, मिलकर विकास की यात्रा में काम करने को लेकर तत्पर नजर आ रहे हैं और मौजूदा प्रधानमंत्री की यात्रा यही बड़ा एक आधार तैयार करेगी, जो कि 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा किस तरीके से अनफोल्ड होगी, क्या बड़ी बातें निकल के आएंगी। और जिस बात का जिक्र ममता आप कर रही थी कि इजराइल की संसद से प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे, जो सिर्फ दो देशों की आवाम के लिए नहीं होगा बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक नजरिए से भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा संदेश और संकेत होगा, जो वैश्विक चुनौतियों के समाधान का रास्ता दिखाता हुआ भी नजर आएगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान हमने देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचे हैं तब से लेकर अब तक लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू निरंतर उनके साथ भी हैं, लेकिन ये भी दिखाता है कि हम अमूमन कूटनीति और प्रोटोकॉल के चश्मे से राष्ट्राध्यक्षों के आपसी उनकी वार्तालाप या उनकी बातचीत और उनकी भाव भंगिमाओं को देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कूटनीति मेज पर होती है लेकिन जो दोस्ती है वो दिल से होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच की ये दोस्ती जो दिल की दोस्ती है, ये उम्मीद की जा रही है कि यही आगे कूटनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ भी करेगी और उनमें कुछ नए आयाम भी जोड़ती नजर आएगी। और ये दृश्य वाकई बहुत गर्मजोशी वाले दृश्य लगते हैं, जहां बच्चे भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये छोटे छोटे आयोजन होते हैं, लेकिन जब भी इस तरीके के औपचारिक दौरे होते हैं तो उनमें ये बहुत एक परिभाषित कर रहे होते हैं कि किस तरीके से दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो आए हैं उनका सम्मान किस गहराई से किया जा सकता है। ये तमाम वे कार्यक्रम हैं जिस तरीके से बच्चे हंसकर प्रधानमंत्री के साथ मिल रहे हैं, उनके झंडे लहराते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत